हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। ये वो शब्द बाढ़ है जिस पर राजनीति का घमासान छिड़ा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वालों पर प्रहार किया था, लेकिन देश के विपक्ष ने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश का प्रयास बताकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा था, दिमागी नक्सल बीजेपी के अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोपों का नया संस्करण है। आखिर अर्बन नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन था? ये पुराने अपशब्द विपक्ष के सदस्यों को निशाना बनाकर इस्तेमाल किए जाते थे। दिमागी नक्सल उसी तरह के अपशब्दों का नया संस्करण है। सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल एक गंभीर शब्द है और विपक्ष ने अगर इसे विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कहा है तो इस पर हंगामा लंबे समय तक चलना तय है। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में ये बात भी सही है कि मोदी सरकार से पहले यूपीए सरकार को भी नक्सलवादी हिंसा को विचारधारा के स्तर पर समर्थन देने वालों से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसी विचारधारा है जो नक्सलवाद जैसी हिंसा को समर्थन देती है? क्या हिंसा को विचारधारा का कवच पहनाने वाले पढ़े लिखे लोग हमारे विश्वविद्यालयों में, अन्य संस्थानों में और समाज के महत्वपूर्ण जगहों पर कुंडली मार कर बैठे हैं? क्या विचारधारा के नाम पर हिंसक गतिविधियों को समर्थन देने वालों से देश को सावधान रहना होगा? क्या देश पर दिमागी नक्सली का खतरा गंभीर है या पेपर लीक जैसे देश के बड़े मुद्दों के बीच दिमागी नक्सल का नया हंगामा खड़ा किया गया है? आज तक ब्यूरो।